हेलो, नमस्कार। मैं संतोष कुमार अपने YouTube चैनल विद्या क्लासेस बाय संतोष सर और अपने फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय है, गिनी चुनी दिन है, मतलब 15-17 दिन मुश्किल से आपके पास टाइम है और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ये हम भरोसा करते हैं। और आइए आज हम आप लोगों के सामने त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो इम्पोर्टेंट भी है और आपके परीक्षा में भी पूछा गया है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन हम कुछ त्रिकोणमिति के लेकर के आए हैं क्लास 10 का। और आप इस वीडियो को देख करके, और मुझे भरोसा है कि आप इस वीडियो को देख करके लाभ उठाएंगे। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन सा प्रश्न है आपके इस वीडियो में। देखिए, आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि, आप देख सकते हैं यहां आज का पहला प्रश्न है, यदि, देखिए, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि 4 cos के पावर 3 थीटा और माइनस 3 cos थीटा, और इसको सिद्ध करके मंगाना है 0। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न को, एकदम बहुत ही छोटा प्रश्न है, आप इजी तरह से इसको बना सकते हैं और बनाए भी होंगे। लेकिन आइए हम एक बार आपको समझा देते अपने माध्यम से, ताकि अगर आपको भोर भी पड़ गया होगा तो तुरंत याद आ जाएगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न कैसे बनाया जाता है आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां दिया हुआ है, जब आप इसको सरल करेंगे या हल करेंगे तो आपको मिलेगा कि, देखिए यहाँ थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है 30 डिग्री। इसके बाद जो प्रश्न है आपके पास वो है cos के पावर 3 थीटा, मतलब 4 cos के पावर 3 थीटा, 4 cos के पावर 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा, और मंगाना है कितना 0। तो आप देख सकते हैं आपका RHS, सॉरी LHS, क्या है LHS, आप LHS देख सकते हैं 4 cos क्यू थीटा और माइनस 3 cos थीटा। तो आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ बता रहा है कि आप 4 और गुना, यहाँ गुना है ना, यहाँ भी गुना है, और यहाँ दे दीजिए cos के पावर 3 और थीटा का वैल्यू रख दीजिए 30 डिग्री, रख दिया गया, माइनस 3 गुने फिर cos दे दीजिए और फिर थीटा के मान रख दीजिए 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए 4 गुने हो गया ना। अब आपको देखना है कि cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो आपको अब यहाँ से याद करना है cos 30 डिग्री का वैल्यू। तो आपको पता है ना कि cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट अंडर 3/2। तो रूट अंडर 3/2, यहाँ क्या हो जाएगा q, फिर माइनस 3 गुने और फिर क्या है cos 30 डिग्री फिर से है, मतलब 30 डिग्री फिर है, तो फिर आपका कितना हो जाएगा रूट अंडर 3/2 हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ क्या है, यहाँ है 27, मतलब रूट अंडर 3 का क्यू क्या होता है 27 होता है, और बटा क्या है 2 के क्यू क्या होता है 8। और फिर यहाँ देख सकते हैं 3 में रूट अंडर 3 से गुना करिएगा तो 3 रूट अंडर 3 और बटा कितना हो जाएगा 2। अब देखिए आप इसको काटिए तो 4 दूना क्या बनेगा 8। आपके पास क्या बचा रूट अंडर 27 बचा, और बटा में 2 और माइनस में रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 और बटा में 2। अब देखिए यहाँ 27 का वर्गमूल जब आप निकालिएगा तो 27 का वर्गमूल निकल के आएगा 3 रूट अंडर 3 बटा 2, और ये भी है 3 रूट अंडर 3 बटा 2। अब यहाँ देखिए अगर आप घटाव करते हैं तो एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, और 2 आने के बाद यहाँ हो जाएगा 3 रूट अंडर 3 माइनस फिर से 3 रूट अंडर 3 होगा।
अब देखिए 3√√3 से 3√√3 कट गया, प्लस माइनस, तो क्या बचा 0, 0/2 बचा। तो 0 में जब आप 2 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और शायद 0 ही आपको तो सिद्ध करना था, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। देख लीजिए। तो देखिए ये प्रश्न आप लोगों को पहले लगा होगा कि बहुत बड़ा है, कैसे बनेगा, बन पाएगा कि नहीं, लेकिन कितना आसान प्रश्न है। यहाँ केवल आपको याद रखना था, क्या याद रखना था, आपको याद करना था कि cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। वही हमने क्या किया है कि जहां जहां cos 30 डिग्री आया है वहां हमने क्या लिख दिया, √3/2 लिख दिया और तुरंत उसको सरल कर दिया। कितना आ गया, 0। आगे इसके बाद हम देखते हैं कि आज का दूसरा प्रश्न क्या है, इस वीडियो का दूसरा प्रश्न क्या है आप लोगों के सामने, आइए देखते हैं। देखिए जो दूसरा प्रश्न है आप देख सकते हैं 2 नंबर प्रश्न। दूसरा जो प्रश्न है लिखा है कि यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो साइन स्क्वायर π/3 फिर प्लस 10 स्क्वायर π/6 और माइनस cos स्क्वायर π/2 का मान निकालना है। इसका मान बताना है कि कितना आएगा, मान निकालें। देख सकते हैं, फिर से एक बार प्रश्न को देखिए। यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो साइन स्क्वायर π/3 प्लस 10 स्क्वायर π/6 माइनस cos स्क्वायर π/2 का मान निकालना है। तो देखिए आप देख रहे हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि पाई का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, किसका वैल्यू, पाई का, और पाई का वैल्यू कितना दिया आपके सामने, पाई का वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है 180 डिग्री। अब इसमें करना क्या है आपको, इसमें करना है कि जहां भी पाई दिखे आपको, जहां भी पाई दिखे, तो अब यहाँ पाई के मान आप याद किए होंगे 22/7, तो 22/7 नहीं, यहाँ आपके सामने दिया हुआ है पाई का मान दिया हुआ है कितना, 180 डिग्री। तो इस प्रश्न में जहां भी आपको पाई दिखे वहां 180 डिग्री रख दीजिए। अब देखिए क्या करते हैं इसको, आइए हम बनाते हैं। देखिए जब आप इसको हल करिएगा तो क्या है, पाई बराबर कितना है, 180 डिग्री, और क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है साइन स्क्वायर π/3 प्लस 10 स्क्वायर π/6 और फिर माइनस cos स्क्वायर π/2। कुछ नहीं करना है आपको, आप आराम से साइन स्क्वायर रख दीजिए, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, और पाई के लिए रख दीजिए 180 डिग्री बटा 3 कर दीजिए, फिर प्लस यहाँ 10 स्क्वायर रख दीजिए और फिर पाई के लिए क्या रख दीजिए 180 डिग्री बटा 6 कर दीजिए और माइनस यहाँ cos स्क्वायर रख दीजिए और पाई का वैल्यू 180 डिग्री अब बटा 2 कर दीजिए। चलिए देखिए अब इसको कटाइए, आप जब कटाइएगा ना तो 36 18 ये 60 डिग्री से कट जाएगा। इसके बाद इसको कटाइए, तो इसको कटाइएगा ना तो फिर से ये 3 6 18 ये 36 18 तो ये 30 डिग्री से कट जाएगा, और इसको जब कटाइएगा तो ये आपका 90 डिग्री से कट जाएगा। आइए फिर एक बार समझ लीजिए। देखिए जब 180 में 3 से भाग लगाइएगा तो 60 डिग्री आएगा, और 180 में 6 से भाग लगाइएगा तो 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और फिर 180 में 2 से भाग लगाइएगा तो 90 डिग्री। अब यहाँ आपका क्या बचा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री बच गया, और फिर यहाँ क्या बच गया 10 स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस cos स्क्वायर कितना डिग्री बच गया 90 डिग्री। अब इसका वैल्यू बैठा दीजिए, साइन 60 का, tan 30 का और cos 90 का क्या बैठाना है आपको, देख लीजिए क्या आ गया अब आपके पास। अब आपके पास इजी हो गया ना। देखिए साइन 60 का मान आपको याद होना चाहिए, tan 30 का मान भी आपको याद होना चाहिए, और साथ साथ cos 90 का भी मान आपको याद होना चाहिए। तो आइए इसका मान बैठा देते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है साइन 60, तो जो साइन 60 का मान होता है ना वो होता है √3/2, और √3/2 करके इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि देख रहे हैं स्क्वायर है, फिर प्लस है
tan 30, तो tan 30 का जो मान आपके पास निकल के आएगा वो आएगा 1/√3 और इसका भी वर्ग कर दीजिए। फिर माइनस cos 90, तो cos 90 का मान आपके पास क्या आएगा 0, तो 0 के भी क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए sin 60, तो sin 60 का मान क्या होता है √3/2 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए और फिर प्लस tan 30 का मान 1/√3 होता है ना और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए और माइनस है तो माइनस और इसके बाद cos 90 का मान, तो cos 90 का मान क्या होता है, तो cos 90 का मान होता है 0। बोलिए एकदम इजी तरह से समझ में आ रहा है ना। आप देखिए इसके बाद क्या करिएगा आप तुरंत ये 3 का वर्ग कर दीजिए तो 3 3 का 9 और फिर 2 का वर्ग कर दीजिए तो 2 दूना 4, इसके बाद प्लस 1 का वर्ग कर दीजिए तो 1 और 3 का वर्ग कर दीजिए तो 3 3 का 9 और 0 का वर्ग क्या होता है 0। इसके बाद देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 9 का वर्गमूल 3/4, फिर प्लस 1 और 9 का वर्गमूल 3 और माइनस कितना 0। अब देखिए यहां से 0 कैंसिल कर लीजिएगा तो क्या बनेगा 3/4 प्लस 1/3 ही तो बनेगा। इसके बाद आप क्या करिएगा 4 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए तो 12 हो जाएगा और 12 में 4 से भाग लगाइए तो 3 और 3 3 का 9 प्लस फिर यहाँ देख लीजिए 12 में 3 से भाग लगाइए तो 4 और 4 में 1 से गुना कर लीजिए 4, तो अब देखिए 9 और 4 जोड़ दीजिए तो 9 और 4 13, 13 बटा कितना गया 12, तो यही आपका निकल के कहा गया आंसर। तो पहले आप लोगों को लगा होगा कि 180 डिग्री रखना है तो बहुत बड़ा प्रश्न होगा, लेकिन एकदम छोटा सा प्रश्न है। हमने क्या किया कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री दिया था तो जहां जहां पाई था वहां हमने 180 डिग्री लिखा और नीचे जो अंक था उससे कटा दिया और कटाने के बाद जहां मान लिखा कि sin 60 tan 30 और cos 90 उसका वैल्यू रख के और वर्ग दिया था तो मैंने वर्ग किया और वर्ग करने के बाद बटा के जोड़ किया और बटा के जोड़ करने के बाद कितना आ गया 13/12 आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ 13/12। तो आपको कमेंट करके बताना है कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ध्यान रखें कि ये जितने भी प्रश्न है सब बिहार बोर्ड में कभी ना कभी पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इसको ईमानदारी पूर्वक अपने से भी बनाएंगे और मेरे सहायता से यानी वीडियो की सहायता से आप देखते रहेंगे ताकि हो सके तो इस प्रकार के या इसमें से कोई भी प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं। आगे तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, तो इसको हम मिटा देते हैं और मिटाने के बाद हम फिर तीसरा प्रश्न बनाते हैं। तो आइए इसको हम मिटाते हैं। देखिए ईमानदारी से आप रिवीजन करिए, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा ट्रिगो का। ये जितना भी प्रश्न है ना सब आप बना सकते हैं, रिवीजन कर लीजिएगा, इसमें से कोई प्रश्न आए आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। और आपको पता है ना, आपको पता है कि इसके पहले हमने 2 वीडियो डाला है और ट्रिगो का ही वो दोनों वीडियो है और उस वीडियो में भी जितना प्रश्न है सभी प्रश्न बिहार बोर्ड में कभी ना कभी पूछा गया प्रश्न था। तो इसके पहले हमने 2 वीडियो डाला, अगर आपके पास वो वीडियो नहीं होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए, उस पे जाइए और वहां दोनों वीडियो है, आप फिर से वहां देख करके और बना लीजिए। आइए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। देखिए आज का तीसरा प्रश्न है आज का sin 60 डिग्री और फिर cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और फिर है sin 30 डिग्री और बता रहा है कि का मान ज्ञात करें, मतलब इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए आराम से, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न कैसे आप बनाएंगे, एकदम इजी है, आप आराम से बना लीजिए, ठीक ना। क्या है तो साइन है 60 डिग्री और कॉस है 30 डिग्री और माइनस कॉस है 60 डिग्री और फिर साइन है 30 डिग्री। तो आपको हमने कई बार कहा है ना, कई बार ऑफलाइन में भी कहा है, मतलब आप लोग मेरे क्लास में भी आए हो तो हमने कई बार कहा है कि आप लोग सबसे पहले सूत्र याद कर लीजिए
30 का, 60 का, 45 का, 0 का, 90 का, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो या कॉसेक हो। ठीक है, आप देख रहे हैं कि बहुत प्रश्न सेम उसी फॉर्मूला से आ रहा है, और आपको चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, जो आप देखिएगा ना, जब आपके प्रश्न मिलेंगे, पेपर मिलेंगे, उसमें अधिकतर प्रश्न होंगे जो केवल मान याद करने वाला होगा। तो आइए इस प्रकार के प्रश्न हम बनाते हैं आपके सामने। देखिए, सबसे पहले है साइन 60 डिग्री, इसके बाद है कॉस 30 डिग्री, फिर माइनस है कॉस 60 डिग्री, और फिर क्या है साइन 30 डिग्री। तो आइए इसका हम मान रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रखना है साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। यहाँ क्या है, गुना, गुना दे दीजिए, और फिर cos 30 का मान रख दीजिए। तो cos 30 का मान यही होता है √3/2। फिर माइनस, अब cos 60 का मान आपको लिखना है ना, तो cos 60 का मान होता है 1/2, और फिर वही साइन 30 का मान, तो साइन 30 का भी मान होता है 1/2। आप आराम से अब इसको सरल कर सकते हैं। देखिए, हमने क्या रख दिया, मान रख दिया। इसका मान क्या रखा, मान में रख दिया कि साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू 3/2 होता है। इसके बाद cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 होता है। इसके बाद cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। और इसके बाद साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, आपको सबसे जरूरी है याद कर लेना। देखिए, इस प्रकार के जो ये रूल है ना, रूल क्या मतलब, ये जो मान दिया हुआ है याद करने वाला, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप मेरे YouTube चैनल पर ही एक इजी तरीका से फॉर्मूला बनाने का नियम देखे होंगे। उस वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे या भोर पड़ गया होगा, तो आप जाइए और उस वीडियो को एक बार निकाल के देखिए। ठीक है, और देखने के बाद शायद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस वीडियो में हम एक साधारण तरह से, साधारण तरीका से समझाए हैं कि आपको याद करना ना पड़े। आप 2 मिनट, 1 मिनट में सारे फॉर्मूला को आप अपने से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जाके वहां भी देख सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। देखिए, तो मान रख दिया गया, मान रखने के बाद अब गुना कर दीजिए, √3, तो गुना होगा तो √9 बनेगा, और 2 दूना 4 बन जाएगा। फिर 1 में 1 से गुना होगा 1, और 2 दूना 4 बन जाएगा। अब देखिए 9 का वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 3/4 हो गया, और 1 बट्टा क्या हो गया 4। अब बट्टा के घटाव कर दीजिए, तो 4 आ जाएगा ना, और 4 आने के बाद यहाँ 3 होगा, और यहाँ क्या होगा 1 होगा। अब देखिए 3 में से 1 घटा दीजिए, तो 2 बटा कितना हो गया 4। इसको डिवाइड कीजिए, तो 2 से ऊपर कुछ नहीं तो 1, और नीचे कितना 2, तो यही आपका निकल के क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी है आपको मान याद कर लेना। ठीक है, आगे चौथा प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, और चौथा प्रश्न कौन सा प्रश्न है, तो देखिए चौथा प्रश्न क्या है। देखिए 4 नंबर यहां हम बना देते हैं, 4 नंबर लिखते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4, ठीक है, तो ज्ञात करें, अब क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा, और सबके बटा 5 साइन थीटा और प्लस 3 cos थीटा, मतलब इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखिए आज का जो चौथा प्रश्न है, तो चौथा प्रश्न आपके सामने है। क्या है चौथा प्रश्न? चौथा प्रश्न है कि यदि आपको दिया गया है कि tan थीटा बराबर 3/4, कितना दिया गया है, तो दिया गया है कि tan थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा जब 3/4 है, तो निकालना क्या है, निकालना है आपको 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा, और फिर बटा 5 साइन थीटा और प्लस 3 cos थीटा। आराम से आप बना सकते हैं, आपको याद होना चाहिए। यहां भी आपको सूत्र याद करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो हमने कई बार आपको सूत्र लिखवाया है, जैसे आप देख सकते हैं। जब इसको हल कीजिएगा आप लोग, तो जब आप हल कीजिएगा तो कितना दिख रहा है यहाँ, tan थीटा बराबर कितना
3/4 है ना। अब देखिए, अब 10 के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ना। तो 10 के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो 10 के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या याद है ना आपको? लंब बटा आधार। इसका मतलब है कि लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है। तो अगर हम एक छोटे से फिगर के माध्यम से अगर आपको समझाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि लंब, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार और इसको कर्ण बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये 4 है, ये 3 है, तो ये निकालना है। इसका मतलब कर्ण निकालना है, तो कर्ण आप निकाल सकते हैं आराम से। कर्ण के लिए फॉर्मूला लिखवाया गया है, कर्ण के लिए फॉर्मूला लिखाया गया है लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, याद है आपको? नहीं हो तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के फॉर्मूला भी आपके काम में आएंगे। ठीक ना। तो देखिए, तुरंत बैठा दीजिए, कर्ण बराबर लंब कितना दिख रहा है? तो लंब 3 दिख रहा है, तो 3 का स्क्वायर और आधार कितना 4 दिख रहा है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, वर्ग कीजिए 3 का, तो 3 3 का 9 और 4 का कीजिए तो 16, और जब दोनों को ऐड करिएगा तो 25 बन जाएगा। ठीक है, और 25 के वर्गमूल जब आप निकालिएगा तो 25 के वर्गमूल निकल के कितना आएगा? तो 5 आ जाएगा। तो आपका कर्ण का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया? 5 आ गया। अब आप देखिए कितना इजी तरीका से निकल के आ गया कर्ण का वैल्यू 5। तो ये आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं होगा, ये आप केवल रिवीजन करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सूत्र याद कीजिए। देखिए, इसके बाद हम निकालना क्या है? अब इसके बाद आपको निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और बटा में क्या है? बटा में है 5 साइन थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा। तो मान रखिए, देखिए यहाँ 5 और गुना है ना, यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना और यहाँ भी गुना, तो 5 गुने साइन थीटा। तो साइन के फॉर्मूला आप याद करिए, लंब बटा कर्ण हो जाता है। ठीक है, और फिर माइनस 3 और गुने कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण हो जाता है। ये सब बहुत जरूरी है याद करना। ठीक ना। सबके बाटा दे दीजिए, बाटा है ना, तो सबके बाटा, और फिर 5 गुने सेम फॉर्मूला तो उतरेगा नीचे, लंब बटा कर्ण। इसके बाद फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और 3 गुने आधार बटा कर्ण उतर जाएगा, तो 3 गुने आधार बटे कर्ण। अब बैठाइए इसका वैल्यू, 5 और गुने लंब, लंब कितना दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है, तो 3, और कर्ण, कर्ण कितना दिख रहा है? 5, तो 5 और माइनस 3 गुने आधार कितना दिख रहा है आपको? 4, तो 4 लिखिए, और फिर कर्ण कितना? 5, और सबके बाटा, फिर 5 और 3/5 नीचे भी तो होगा, और प्लस है, और फिर 3 गुने आधार, तो आधार 4 बटा, और कर्ण कितना? 5। ठीक ना। अब देखिए यहाँ आप इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर दीजिए, ये तो नहीं ना होगा, और इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर दीजिए। क्या बचा आपका? आपका बचा 3 माइनस, और 3 चौके 12, 12 बटा कितना? 5। इसके बाद यहाँ 3 बचा, और फिर प्लस 3 चौके 12, 12 बटा कितना? 5। अब देखिए इसको हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं। देखिए यहाँ 1 करिए और यहाँ भी 1। अब 1 करने के बाद या रुक जाइए, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, हो सकता है कहीं न दिखे। देखिए जब यहाँ लिखेंगे ना तो 3 बचा, तो 3 और माइनस, देखिए 3 चौके 12, 12 बटा कितना बच रहा है? 5, और फिर टोटली के बटा क्या है? तो फिर 3 होगा, और प्लस 12 बटा क्या होगा? 5। अब आपको करना क्या है? यहाँ 1 और यहाँ 1, ऊपर बटा का घटाव करना है और नीचे बटा का जोड़ करना है। देख सकते हैं ऊपर क्या हो रहा है? बटा के घटाव, और नीचे क्या हो रहा है? बटा के जोड़। अभी तक तो कोई दिक्कत है? हमने केवल फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूला लगाने के बाद तुरंत हम यहाँ तक पहुंच गए। तो पहुंचने के बाद अब बटा के घटाव करेंगे तो ऊपर का एलसीएम 5 आएगा। 5 में जब 1 से भाग लगाएंगे तो 5, और 5 तिहाई कितना बनेगा? 15। इसके बाद 5 5 कैंसिल होगा तो क्या बनेगा? 12। फिर नीचे देखिए, फिर नीचे का भी एलसीएम का दिखेगा? 5 दिखेगा या निकल के आएगा? यहाँ 5 आएगा, और 5 तिहाई 15, और प्लस फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा 5, तो क्या बनेगा? 12। जब आप इसको आगे बढ़ाइएगा ना तो 15 में से 12 घटाइए तो 3, 3/5। इसके बाद देखिए
15 और 12 जोड़ दीजिए तो 5 2 7 और 1 1 2 27, 27 बटा कितना बचा 5। अब देखिए आप इसको चेंज करते हैं ना तो आप अपने ढंग से चेंज कर लीजिए, 5 ऊपर जाएगा और 27 नीचे आएगा, 5 से 5 कैंसिल होगा और बताइए नतीरी क्या बनेगा 27, ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे कितना 9। बताइए तो 1 बटा 9 आ गया कि नहीं। बताइए कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना भारी है, क्या आपको भारी लग रहा है? पहले तो लगा होगा कि भारी है, लेकिन जब आप इस प्रकार के प्रश्न को फॉर्मूला लगा के और सरल कीजिएगा ना तो थोड़ा देरी में सरल हो जाएगा और इजी तरीका से सरल हो जाएगा, भारी भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये कितना नंबर प्रश्न था? तो ये आज का 4 नंबर प्रश्न था। आप एक बार देख सकते हैं क्योंकि हम इसको मिटाएंगे, ठीक ना, और इसके बाद हम आज का 5वां प्रश्न लेके आएंगे। तो आप एक बार समझ लीजिए, ये आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो गया? तो देखिए आज हमने अभी तक 4 प्रश्न को सरल किया। आइए अब देखते हैं कि आज का 5वां प्रश्न क्या है और वह कौन सा प्रश्न है। ठीक है, देखिए तो आज का 5वां प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। तो आइए आज का हम 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने रखते हैं और वो कौन सा प्रश्न है जो आज का 5वां प्रश्न है। तो देखिए आज का जो 5वां प्रश्न है आप यहां देख सकते हैं। 5वां प्रश्न है कि यदि 10a बराबर 1, ठीक है, और साइन b बराबर 1 बटा रूट अंडर 2 तो cos इंटू a प्लस b का मान ज्ञात करें, ठीक है, करें जहां और भी है जहां a तथा b न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तो आज का जो ये 5वां प्रश्न है, ये 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। आप देख सकते हैं लिखा है कि यदि 10a बराबर 1, 10a बराबर 1 और साइन b बराबर 1 बटा रूट अंडर 2 हो तो cos इंटू ए प्लस बी, cos इंटू ए प्लस बी का मान ज्ञात कर दीजिए जहां a और b क्या है, जहां a और b न्यून कोण है। तो क्या आप बना सकते हैं इस प्रश्न को? आप बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। बस क्या करना है, करना यही है कि आपको ये पता करना है कि 10 कितने डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है, और फिर पता करना है कि साइन में कितने डिग्री का मान 1 बटा रूट अंडर 2 होता है। बस इतना पता हो गया, ये सवाल बन गया और आंसर भी आ गया। ठीक है, तो आइए इसको हम बनाते हैं। देखिए क्या है प्रश्न? प्रश्न है कि 10a बराबर 1, ठीक, और फिर है साइन b बराबर 1 बटे रूट अंडर 2। तो आप इसको सबसे पहले इसका मान बैठा दीजिए। देखिए आपको पता है कि 10a बराबर 10 45 डिग्री, ठीक है, मतलब 10a बराबर 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए दोनों तरफ 10 है तो ये 10 से 10 कट गया, ठीक है, तो a का वैल्यू कितना बचा आपके पास? a का वैल्यू बच गया 45 डिग्री, ठीक है। फिर से एक बार समझ सकते हैं, 10a बराबर 1 तो 10a बराबर 10 45 डिग्री, क्योंकि 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो a का वैल्यू कितना गया? a का वैल्यू 45। उसी तरह से
साइन बी बराबर 1/√2 कितना है 2 है, तो साइन बी बराबर 1/√2। अब साइन में कितने डिग्री का मान होता है 1/√2 ये लिखना है। तो आप यहाँ साइन बी आप बराबर साइन और 1/√2 है, तो साइन में 1/√2 साइन 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान। और फिर से साइन कैंसिल कर दीजिए, तो आपका क्या बच रहा, आपका बच रहा है बी के वैल्यू भी कितना 45 डिग्री। अब देख लीजिए यहाँ ए के वैल्यू 45 और यहाँ बी के वैल्यू भी 45। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है cos इंटू ए प्लस बी। तो अब इसको जब बनाइएगा ना तो cos का cos और ए का वैल्यू देख लीजिए कितना 45 डिग्री। ठीक है, और प्लस बी का वैल्यू कितना 45 डिग्री। अब क्या करिए, अब दोनों को ऐड कीजिए, 45 और 45 मिलके कितना होता है 90 डिग्री, है ना। तो अब आपको 90 डिग्री cos 90 डिग्री का मान बताना है। तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। तो क्या आ गया है आंसर आपका 0। ठीक है, तो cos 90 डिग्री का मान निकल के कितना आया, cos 90 डिग्री का मान निकल के आ गया कितना 0। ठीक है, एक बार और भी इस प्रश्न को हम समझा देते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत याद करना है कि 10 में कितना डिग्री का मान होता है 1, तो 10 में 10 45 डिग्री का मान होता है। और फिर आपको पता करना है कि साइन में कितने डिग्री का मान होता है 1/√2, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब देखिए यहाँ 10 ए बराबर 10 45, 10 से 10 कैंसिल, ए का वैल्यू कितना दिखा आपको 45 डिग्री। इसके बाद यहाँ देखिए साइन बी बराबर साइन 45 डिग्री, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, बी का वैल्यू कितना बचा 45 डिग्री। तो ए का वैल्यू भी 45 और बी का वैल्यू भी 45। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि cos इंटू ए प्लस बी का वैल्यू बता दीजिए। तो cos ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 45, 45 45 90, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो cos 90 का वैल्यू आ गया 0 ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको पूर्ण रूप से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आज का छठा प्रश्न। और आज का छठा प्रश्न क्या है, आइए हम देखते हैं आज का छठवां प्रश्न। तो देखिए आज का छठा प्रश्न। ठीक है, देखिए आज का छठा प्रश्न ये है, आज का छठा प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा और सबके बाटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग आज या अभी इसको सरल करते हैं। तो आपके सामने छठा प्रश्न जो दिख रहा है, तो क्या है छठा प्रश्न, छठा प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो आपको बताना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा और बाटा में 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक है, इस प्रकार का एक प्रश्न इसी वीडियो में हमने पहले बताया है और उसी का कुछ एक टाइप का ही प्रश्न है, उसी टाइप का प्रश्न है, बस अंक इसका बदला हुआ है। तो देखिए ये प्रश्न कैसे आप बनाइएगा। देखिए क्या है, आपके पास है tan थीटा बराबर 4/3, तो आपको लिखना है tan थीटा का फॉर्मूला याद है ना। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ हो गया लंब बटा कर्ण बराबर कितना 4/3। अब देखिए यहाँ अगर हम फिगर बनाए इसका एक छोटा सा, तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण इसका कितना दिख रहा है 4, लंब कितना दिख रहा है
सॉरी कर्ण दिख रहा है 3 और लंब दिख रहा है 4, तो निकालना क्या है कर्ण। तो अगर आप कर्ण निकालिएगा तो कर्ण के लिए फॉर्मूला होता है ना, कर्ण के लिए फॉर्मूला होता है लंब के स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, नहीं गलत हो गया थोड़ा, सॉरी। देखिए यहाँ हमको आधार निकालना है, थोड़ा देखिए मिस्टेक हुआ था, माफ कीजिएगा। देखिए यहाँ आधार निकालना है, आधार। तो आधार जब निकालिएगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण के स्क्वायर और माइनस लंब के स्क्वायर। तो यहाँ हो गया आधार बराबर कर्ण, तो कर्ण कितना दिख रहा है आपको, तो 3 दिख रहा है, ठीक है। और फिर कितना दिख रहा है, फिर दिख रहा है आपको लंब, तो लंब कितना दिख रहा है आपको 4। तो इसलिए इसको आप ऐसे कीजिए, आप पहले निकाल दीजिए इसका, आप पहले निकाल दीजिए, यहाँ 10 है तो लंब बटा, सॉरी देखिए इधर कुछ आवाज आ रही है, इधर कुछ बज रहा है, बगल में गाना वाना बज रहा है, इसलिए थोड़ा सा मतलब उधर ध्यान चल जा रहा है, डिस्टर्बिंग हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ। देखिए लंब का फॉर्मूला लंब बटा 10 का फॉर्मूला, 10 का फॉर्मूला जो होता है ना लंब बटा कर्ण नहीं, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो लंब बटा आधार, लंब कितना है 4 और आधार कितना दिख रहा है 3, तो हमको निकालना क्या है कर्ण। तो आइए यहाँ से हम कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण जब निकालेंगे ना तो ये होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना दिख रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कर्ण बराबर 16 होगा ना, 4 का वर्ग और 3 का वर्ग 9, और जब इसका दोनों इसको ऐड कीजिएगा तो 16 9 25 होगा, और 25 के वर्गमूल निकल के कितना आएगा 5 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब आपको निकालना है ना 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और सबके बटा 3 साइन थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा। आप बैठाइए इसका वैल्यू 3 गुने साइन, तो साइन के लिए क्या होता है, साइन के लिए लंब बटा कर्ण होता है ना, तो लंब कितना दिख रहा है लंब 4 और कर्ण कितना दिख रहा है, कर्ण दिख रहा है 5 और प्लस 2 गुने कॉस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, कॉस के लिए होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपको कितना दिख रहा है 3 और कर्ण कितना आया है 5। इसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ 3 और फिर यही तो आएगा नीचे 4 बटा 5 और माइनस फिर यही आ जाएगा नीचे 2 गुने 3 बटा 5। अब गुना कीजिए तो 3 चौके 12, 12 बटा 5 और फिर 3 गुना 6, 6 बटे 5 और देखिए फिर गुना कीजिए नीचे तो फिर 12 बटा 5 और माइनस 6 बटा 5। अब आपको करना क्या है, बटा के जोड़ कर दीजिए ऊपर, तो ऊपर एलसीएम 5 आएगा और यहाँ 12 प्लस क्या बचेगा 6 बच जाएगा, नीचे एलसीएम क्या आएगा 5 आएगा और यहाँ 12 माइनस क्या बन जाएगा 6 बच जाएगा। जब आप इसको आगे बढ़ाइएगा ना तो 12 या 6 मिलके क्या हो गया 18 बटा 5 और यहाँ देखिए 12 में से 6 घट गया तो क्या हो गया 6 हो गया, तो 6 बटा कितना हो गया 5। अब इसको आप अपने तरीका से बदल दीजिए तो 18 बटा 5 गुने 5 बटा कितना 6 हो गया, तो 5 से 5 कट गया और यहाँ देखिए 36 18, तो क्या बचा यहाँ 3, तो आपका आंसर निकल के क्या आया, आपका आंसर निकल के आ गया 3। तो देखिए ये आज का कितना नंबर प्रश्न था, तो आज का ये 6 नंबर प्रश्न था, ठीक है। तो आज इस वीडियो में 6 प्रश्न ही आप रिवीजन कीजिए, 6 प्रश्न ही बनाइए, ठीक ना, क्योंकि कोचिंग के बगल में ही गाना बज रहा है जिसके चलते थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो बाकी सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद लाभ उठाइए और आप कमेंट कीजिए कि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या नहीं। और हाँ ध्यान रखिए, अगर मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फिर आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। जय माता दी।